अक्लमंद वही होता है जो सबको एलिमिनेट करे। आखिरी बात सबने क्या क्या बोलनी है, ये अच्छी बात हो गई क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, उनको वापस लाने में मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। जी दानिया, क्या कहने चाहेंगी? शो से बाहर जा रही हैं आप। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी, मैं यही बस कहना चाहूँगी कि कशफ, क्योंकि शायद कशफ ये माइंड में नहीं ला रही कि हम सब जाएंगे तो और लोग आ जाएंगे, क्या पता वो हमसे ज़्यादा स्ट्रांग हो और उनसे इसकी बॉन्डिंग भी ना हो, तो शी शुड प्ले स्मार्टली। उसको अगर ये लग रहा है कि उसको अभी 1 करोड़ मिल जाएंगे, हम सब बाहर चले जाएंगे, नहीं, अभी के लिए वो बाहर कर सकती है। 1 करोड़ मिले ना मिले, अभी के लिए तो बाहर हो रही है। जी, और कौन चीयर अप कर रहा था? जी, रुबाइशा की आवाज ज्यादा आ रही थी। जी रुबाइशा, कैसा लग रहा है निकल के? असूली तौर पे ज्यादा मुझे उसको तो निकाल ही देना चाहिए जो सबसे ज्यादा चीयर अप कर रहा था। आपको ये नहीं पता था क्वीन बन के ये आप लोगों को निकाल सकती है? नहीं, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी ये मुझे निकालेगी। उसने आपको नहीं निकाला, सबको निकाल दिया। नहीं, उसने अपनी तरफ से सही खेल रही है, लेकिन अगर मुझे ये पता होता कि ये सबको निकाल देगी तो फिर तो मैं शायद नहीं करती। टॉप 4 ऐसे कौन से लोग होंगे कश्यप जिनको तुम चाहती हो ये तो निकले ही निकले? टॉप 4 सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूँगी सिद्रा का। पता था। दूसरा? उसके बाद बराज और उसके बराबर में रेहान। तो अब ये होगा कि चैंपियंस के बाकी जो लोग नहीं आ सके वो आएंगे और आप सबके बैग पैक होंगे। किसी ने कोई खास बात बोलनी है तो बोल सकता है अभी। डेयरिंग शो में आके इतना कमज़ोर होने का सबूत दे दिया, थैंक यू। मैं एक बात बोलना चाहूँगी, आपने कहा कि स्ट्रॉन्ग, जो मुझे आगे जाके मुझे लगता है कि मेरी टक्कर पे आके मुझे हरा सकते हैं, जबकि मैं किसी को भी अपने लेवल का नहीं समझती, क्योंकि मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ऊपर हूँ, मैं हो सकता है मैं सबसे नीचे हूँ, तो लेकिन मुझे जैसा लगा डिसीजन लेना मैंने वैसा भी यहाँ जी अभी अलाउड बोलिएगा। वैसे तो मुझे पूरी एक्सपेक्टेशन थी कि कश्यप मेरा नाम तो डेफिनेटली लेने वाली, क्योंकि कश्यप को मैं एक आंख भी नहीं अच्छी लगती, उसकी आंख में मैं कांटे की तरह चुभती हूँ, लेकिन मैंने फिर भी उसको मोटिवेट किया। मुझे ये नहीं उम्मीद थी कि ये सबको निकाल देगी। यहाँ बन गई कश्यप क्वीन और वो बात करिए सबको निकालने की। बस तभी मैंने फौरन पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि कश्यप की आंख में सबसे बड़ा चुभने वाला पत्थर तो मैं ही तो हूँ। पत्थर भी नहीं, कांटा जो चुभता रहता है। खैर कोई मसला नहीं है, बस यही कहूँगी मैं। जबरदस्त हो गया। कश्यप क्वीन, बहुत मुबारक हो, सबको आपने निकाल दिया है, हमारा काम आसान कर दिया है, लेकिन एक गड़बड़ हो गई। आ गए पापा। सोचे क्या गड़बड़ हुई होगी? ब्रेकिंग न्यूज़। मुझे लगता है कि जब आपने उसको क्या कहते हैं रेहान को वो करा था, तो मुझे वो हो रहा था कि नहीं, और क्या गड़बड़ हुई? और क्या कर कहते हैं जब पावर हाथ में आती है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। कहते हैं जब दौलत, शोहरत, इनमें से कोई चीज आती है तो इंसान का असली रूप सामने आता है। आपका असली रूप इनके सामने आ गया, लेकिन गड़बड़ क्या हुई? आप दोनों से पावर वापस मेरे पास कैसे आई? पावर मेरे पास ऐसे आई, मैं आपसे क्या कह रहा था? हार मान लो कह रहा था ना? क्यों कह रहा हूंगा मैं? अंडा कहाँ गया था? बाहर, जो कि नहीं जाना था। एक और चीज याद रखे, अंडा यहाँ नहीं निकलना चाहिए। हार भी मान लो तो क्या फर्क पड़ता है अभी? राबेल के अंडा टूटने से पहले आपका अंडा बाहर हो गया था तो फिर क्वीन कौन है? तो चैलेंज तो वहां खत्म हो गया था। मैं कह रहा हूँ हार मान लो, आप कह रही हो नहीं करना है, ये चीयर अप कर रहे हैं, करना है करना है करना है, और क्वीन बन के तुमने ये क्या किया? मैंने तो कहा था। और फिर जो उसके बाद हुआ, ओहो हो, फिर ये हुआ कि फाइनली वकार ने आके शीशा उसके सामने रखा और उसकी खाल उतार दी कि तू खोती है और तू खोती ही रहेगी। ये वकार ज़का का शो है, इसमें सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, और कुदरत बाज़ दफ़ा उसके खिलाफ हो जाती है जो घमंडी हो जाता है। तो थोड़ा सा घमंड आया तो पावर सबकी खत्म, पावर्स मेरे पास वापस है। जो एलिमिनेट हुए लोग उनके नाम मैं अब आपको बता रहा हूँ, जो फाइनली यहाँ से जाएंगे। बालात जाएंगे, रेहान जाएंगे, ज़िशान जाएंगे, सिद्रा जाएंगी, तूबा जाएंगी। तो कहानी वहीं दोबारा वापस। क्यों? तो जब भी पावर आप लोगों के पास आया करे तो उस पावर का इस्तेमाल सही तरह किया करें। अगर आप सही भी बात कर रही होती तो शायद हम कहते नहीं यार 3-4 को एलिमिनेट कर रही है, ठीक बात कर रही होगी। चलो बेटा सीट तो छोड़ो, पहले सीट लो क्वीन की वापस।
उठ जा, तू निकाल रही थी हमें कश्यप, तुझसे उम्मीद नहीं थी। तो मैं क्या बोल रही थी, जिसके पास पावर आती है उसके सारे अगेंस्ट हो जाते हैं। कश्यप, you're such a weirdo. Were you out of your mind जब तुम ये कह रही थी कि मैं सबको निकाल दूंगी, मैं क्वीन बन गई हूँ और सब एलिमिनेट हो जाएंगे और मैं जीत जाऊंगी गेम? गॉड, you really think we gonna play like that? Secondly, queen of nowhere, मासी of everywhere. इसलिए मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए। अरे अब हम पाँचों का क्या होगा? तुम 5 भी जाते हो, मैंने तेरी मेहनत की है उसके लिए। जब यहाँ बैठते ना तो पता चलता कि किस यहाँ तरह बैठते रिएक्ट तो हम लोग करना है। बताते कि हम लोग असल में तो घूम फिर कर वही लोग वापस जा रहे हैं जहाँ से शुरू हुआ था। तो फिर बैग पैक करने से क्यों रोका? बाकी लोग तैयार हो जाएं, रात को हो सकता है आपके लिए एक पार्टी वेट कर रही हो। करना आप लोगों ने अब ये है, आप लोगों को एक चैलेंज है जिसमें आप लोग जाएंगे और वहाँ पर स्टाइलिश तरीके से जो भी आपने कपड़े पहने हैं उसमें आपको शूट करेंगे। एक दफ़ा गाना चलेगा, उस पर आपने सिंग करना है। उसके बाद आप सबको मौका दिया जाएगा कि आप एक साथ जो है थोड़ी देर पार्टी करें उसी गाने पे, जैसे मर्जी करना चाहें। फिर खाना होगा। ज़िंदगी में एक बात याद रखें, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? स्ट्रगल और कॉन्फिडेंस, हार्ड वर्क और ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए आगे बढ़ाने के लिए। चूना लगाना पड़ता है लोगों को। चूना लगाना पड़ता है लोगों को। पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है। मेन चीज़ आपकी जो ज़िंदगी है, अब आप चाहते हैं ये आगे आपका नाम चले, तो कैसे चलता है? सेल्फ ग्रूमिंग। सीवी बनाते हैं सर, सीवी। क्या करें? सीवी बनाते हैं हम लोग, मतलब आगे काम करने के लिए, कुछ भी दिखाने ताकि आपका नाम आगे बढ़े या कोई देखे। यहाँ तो जिंदगी में अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए आपको सीवी बनाना पड़ता है। ठीक है जी बिलाल, क्या करना पड़ता है? आई थिंक अपने माइंड से खेल के दूसरों को पीछे करके खुद आगे आना पड़ता है और खुद अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए। ओके जी। लोगों को चूना लगाना पड़ता है और टोपियाँ करानी पड़ती हैं। अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए आई थिंक शादी करना ज़रूरी है नाम आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, खुद को प्रूव करना पड़ता है नाम आगे बढ़ाने के लिए। जी। अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना पड़ता है, वे ऑफ टॉकिंग और ड्रेसिंग पे खास तौर पे काम करना पड़ता है। जी। चांसेस लेने पड़ते हैं लाइफ में, और जब आप उन चांसेस पे पूरे उतरते हैं तो आपका नाम इस तरह आगे बढ़ता रहता है। हर चीज़ को फेस करना ज़रूरी पड़ता है। आई बिलीव हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। अपने एम्स और एम्बिशंस को टारगेट करना बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। नाम आगे बढ़ाने से क्या मतलब होता है? कुछ करना जिंदगी में। हम्माद ने क्या बोला? शादी करना। क्या कहा जाता है, आपने अगर अपना नाम आगे बढ़ाना है तो आपकी औलाद से आपका नाम आगे बढ़ता है, तो सीवी बनाने से कैसे बढ़ेगा? हार्ड वर्क से कैसे बनेगा? आप सिर्फ इस शो की हद तक सोच रहे होते हैं ना। तो अपना नाम आगे बढ़ाने के लिए आपको अपना लाइफ पार्टनर ढूंढना होता है, और सबसे बड़ा ज़िंदगी में चैलेंज और डेयर ये होता है कि आपको पता हो कि जिसके साथ आप ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो वाकई आपसे सिंसियर है या नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये होता है जब आप शादियां कर लेते हैं, पता चलता है चीटर है जो भी लाइफ पार्टनर, चाहे लड़की हो लड़का हो। होता है, सुना होगा अपने दोस्तों में। किसने सुना है कि नहीं 100% सही होता है, कोई चीटिंग नहीं होती? ऐसा तो कभी नहीं सुना। तो इस शो का मकसद जो है वो ज़िंदगी में जो चैलेंजेस और अनफेयर सिचुएशंस मिलती हैं उनको इस शो में दिखाना है और उनको फेस करना है। यानी वो इंसान जो अपने जीवन साथी को चुन सकता हो या अवेलेबल जो भी आपके पास लोग हैं उनमें से देख सकता हो कि ये नहीं होगा कभी भी मेरा लाइफ पार्टनर। उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये आपके रियल लाइफ पार्टनर्स हैं या ये आपके लिए पार्टनर्स बन सकते हैं। क्लियर है? हमें ये देखना है कि आप में से कितने लोगों में एबिलिटी है कि अगर आपको ये कहा जाए कि अपना लाइफ पार्टनर ढूंढें और ये अवेलेबल लोग हैं, तो इनमें से आप किसको चुनेंगे और किसको कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपका कोई लव अफेयर चलाना चाहते हैं। इसका मकसद ये देखना है कि आप किसी को सिलेक्ट करते हुए क्या सोचते हैं और किसी को रिजेक्ट करते हुए कि नहीं ये नहीं। क्लियर हो गई ये चीज़? जी। तो पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ से डिनर, पार्टी, और पार्टी के बाद जब आप वापस आएंगे उसमें लाइफ पार्टनर्स जो भी आप चुनना चाहते हैं आप एक दूसरे से बातचीत करेंगे। एक के साथ टाइम नहीं सिर्फ गुजारने लग जाएंगे, आप हर एक से बात करके देखेंगे कि यार ये ठीक लगता है नहीं, क्योंकि ज़िंदगी में सोशलाइज करना जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये नहीं होता कि जिससे बात की
वो ये क्लेम कर दे कि यार मुझसे तो इसने बात कर ली है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और ऐसा भी नहीं होता कि आप घर पे बैठें तो घर पे ही आपका सब कुछ हो जाए। जब आपसे पूछा जाएगा कि ये क्यों नहीं है पार्टनर आपका, तो आपके पास कोई वैलिड रीजन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए ये डेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता। मैंने तो पूछा ही नहीं आपसे कि भाई आप डेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हम तो कह रहे हैं कि आम जिंदगी में एक सिचुएशन मिली है। यहां मेरे पास कुछ कार्ड्स हैं, 10 हैं तकरीबन। एक इसमें जो है उस पर कुछ लिखा हुआ है, बाकी सब खाली है। ये मैंने कर दिया शफल। एक एक करके उठाना है, देखना नहीं है, देखने के बाद नीचे रख लेना है। एक कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें से, ये याद रखिएगा। जब मैं गो बोलूं टेबल नहीं टूटनी चाहिए। एंड गो। एक कार्ड उठा दिए, सारे नजर आ गए। एक सारे कार्ड जिसने सारे उठाए हैं वो तो रिजेक्ट हो जाएगा अभी। सारे उठा I के just फेंक picked दिए। one. एक उठा लो बस, एक उठा लो। Oh my god. जिंदगी में छीना झपटी ऐसे ही होती है। अभी ये क्या कशिश फटा में प्रॉब्लम है, तुम उठा रख ले, इधर रख लो जिसकी थोड़ा। जिंदगी में जो आ जाए कार्ड उठा लो राबे, खैर है। बड़ी बदतमीजी है वैसे ये भाई। तो पहली चीज तो ये नजर आ गई कि आप में से आधे से ज्यादा में तमीज है ही नहीं बिल्कुल। 10 कार्ड थे ना, एक एक करके उठा लेते। मैं आपको एक एक करके भी दे सकता था, मैंने इसलिए रखा कि मैं देखूं कि आप लोग क्या चाहते हैं जिंदगी में। क्या है आपके कार्ड में जो भी है? Champions.